हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेगा पे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 11 का अप्रॉक्स लास्ट टॉपिक, जो कि है आपका एरर एनालिसिस। तो स्टूडेंट, बात करते हैं कि एरर एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले एरर को अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो एरर का मतलब होता है गलती। ठीक है। अब हम जब अपने डेली लाइफ में कुछ गलती कर लेते हैं छोटी छोटी सी, तो वो फिर भी चल जाती है। लेकिन अगर हम कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, अगर उसमें हम छोटे छोटे एरर्स कर रहे हैं, तो वो छोटे छोटे एरर मिल के एक बड़े एरर को बनाएंगे और हमारे रिजल्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा। ठीक है। जैसे सपोज हमें एक ऑब्जर्वेशन करना है साइंस में। ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी सारी हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। आपका वॉल्यूम निकालना है तो आपने क्या किया, इतना माइन्यूट वो आपका ऑब्जेक्ट है, उसका जब आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपने देखा कि सपोज वो ऑब्जेक्ट जो है वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से मिलकर बना है, क्यूबॉइड शेप का है। तो आपने क्या देखा, आपको लेंथ आपसे कहा कि लेंथ को मेजरमेंट करो, तो आपने कहा कि लेंथ में चलो चलो थोड़ी गलती, थोड़ा एरर चलता है, और आपने रफली उसे ऐसे मेज़र कर दिया। तो हो सकता है कि आपने जो मेजरमेंट किया, हो सकता है कि ब्रेड्थ वाला और हाइट वाला भी कुछ ऐसी गलतियां करे। अगर वो छोटी छोटी गलती कर रहा है, हाइट वाला, ब्रेड्थ वाला, तो उस केस में क्या होगा, आप तीनों जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों जो आपके एरर आए हैं, आपके लेंथ में, आपकी हाइट में, आपकी विड्थ में, वो सब क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर आपको समझ में आ रहा होगा कि वो एरर कितना बड़ा हो जाएगा। तो हमारे किसी भी साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम देखते हैं नॉर्मली ऑब्जर्वेशन में हमें एरर देखने पड़ते हैं, इसको नोटिस करना पड़ता है। ठीक है। नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, एरर को नोटिस नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ हमें एरर को देखना पड़ता है कि अगर कोई एरर है तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करें, और वो एरर की वजह से हमारे रिजल्ट में कितना वेरिएशन आ रहे हैं उसको भी देखें। ठीक है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एरर एनालिसिस, इन्हीं वर्ड्स के साथ। तो एरर होता क्या है? सपोज आपने कोई भी, मैंने आपको डायमेंशन की बात करी, हमने किसी ऑब्जेक्ट की को, हमें किसी ऑब्जेक्ट का हमें डायमेंशन आपको मेजरमेंट करनी थी। ठीक है। और सपोज उसकी लेंथ मेजरमेंट करनी है, तो मैंने कहा कि उसकी लेंथ जो आ रही है आपकी, वो 5.5 आ रही है सेंटीमीटर में, सपोज। ठीक है। लेकिन उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो 5.6 है। को समझना, मैंने कहा कि जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है वो 5.5 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन जो उसकी ट्रू वैल्यू थी, ये तो ऑब्जर्व हो गई, उसकी ट्रू वैल्यू है आपकी 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं एरर की बात करूँ कि एरर क्या है, वो 5.6 माइनस 5.5 होगा, कहने का मतलब 0.1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हमने एरर निकालने के लिए क्या किया, हमने जो ऑब्जेक्ट को हमने मेजरमेंट किया था, उसकी जो ट्रू वैल्यू थी, उससे हमने क्या कर दिया, जो उसका ऑब्जर्व वैल्यू है उसको क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आ गया आपका एरर। ठीक है। तो एरर की एक छोटी सी डेफिनेशन आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, यही आपका क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में एरर यही होता है कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है और आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या है, उनके बीच का डिफरेंस ही क्या आपका एरर है। दूसरी डेफिनेशन आप देखो कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ठीक है, तो उस मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी आती है। इस अनसर्टेनिटी को ही हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। तो अनसर्टेनिटी को क्या कहते हैं आप, मेजरमेंट। द मेजरमेंट डन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर्स। तो एरर समझ में आ गया ना, सिंपल वर्ड्स में द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर, या कि जो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट जो होती है आपकी, वो अनसर्टेनिटी आपकी क्या होती है, एरर होती है। तो आपको समझ में आया कि एरर क्या हो गया। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका एक्यूरेसी और एक होता है आपका प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन। प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और इसका मास हमने मेजरमेंट किया, और ये 100 आपका ग्राम इसका मास आया। ठीक है। अब आपको दो पर्सन है आपके पास, एक पर्सन 1 है और एक पर्सन 2 है, दो अलग अलग पर्सन है, ऑब्जर्वर है। ठीक है। ऑब्जर्वर 1 ने जब इसके मास को मेजरमेंट किया, तो उसने कहा कि इसका जो मास आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका 99.8 ग्राम। ये ऑब्जर्वर 1 था। और जब ऑब्जर्वर 2 ने इसको मेजर किया, तो उसने कहा इसका जो मास आ रहा है वो आ रहा है आपका
94.23113 इस टाइप से कुछ आ रहा है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर 2 ने इसका रिजल्ट निकाला इसको मेजरमेंट के बाद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहला वाला रिजल्ट है वो 100 के ज़्यादा क्लोज है, 99 पॉइंट समथिंग है, लेकिन जो दूसरा रिजल्ट है वो 100 से थोड़ा दूर है, लेकिन पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट तक उसे निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट जो है पहला वाला रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट, इसको हम कहेंगे कि ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है, इसे हम कहेंगे क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है। क्यों एक्यूरेट रिजल्ट है? क्योंकि इसमें जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है इसके बीच का जो गैप है वो कम है। तो एक्यूरेसी क्या होता है? हाउ क्लोज द मेजरमेंट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, कि जो आपकी मेजरमेंट वैल्यू है वो आपकी ट्रू वैल्यू से कितना पास है, दिस इज एक्यूरेसी और एक्यूरेट। नाउ सेकेंड वन में हमने देखा ये इसके पास तो नहीं है क्योंकि 99 तो बहुत पास है, 94 काफ़ी दूर है, लेकिन ये पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट तक निकाला गया है, उसे ज़्यादा प्रिसाइज इसका रिजल्ट निकाला गया है। तो ये आपका क्या हम कहेंगे, ये ज़्यादा क्या है आपका प्रिसाइज रिजल्ट। प्रिसाइज रिजल्ट का मतलब क्या है कि टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, कि क्वांटिटी को किस लिमिट तक, पॉइंट की किस वैल्यू तक मेजर किया गया है। तो आई होप आपको एक्यूरेसी प्रिसिजन समझ में आया होगा। ज़्यादा समझ में नहीं आया तो इतना लगा लो, एक्यूरेसी का मतलब आपका जो रिजल्ट निकला वो आपका ट्रू वैल्यू से कितना पास है, कितना क्लोज है। ठीक है, इसे याद रखो, क्लोज। ठीक है, क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, और आपका अगर हम बात करें दूसरा जो है आपका प्रिसीजन, इसका मतलब है कि कितनी लिमिट तक, लिमिट वर्ड याद रखो, ठीक है, कि कितनी लिमिट तक आपने रिजल्ट को निकाला है, वो है आपका ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट। तो ये हो गया आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एरर में। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साइड में ताकि आपके नोट्स का काम करे। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। देखिए टाइप्स तो एरर के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और भी टाइप के आपके एरर दिखाई देंगे, लेकिन मेनली अगर हम एक किसी प्लेटफॉर्म के तहत बात करें तो 2 टाइप के आपको एरर दिखेंगे। एक होता है आपका सिस्टमैटिक एरर और एक होता है आपका रैंडम एरर। अब खुद ही सोचिए कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। सिस्टमैटिक एरर मतलब ऐसा एरर जो किसी सिस्टम में चलता है, ठीक है, जो किसी सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, सीक्वेंस में चलता है। और अगर हम बात करें रैंडम एरर की, रैंडम एरर मतलब जिसका कोई सिस्टम नहीं हो, रैंडमली कहीं भी चल सकता है। ठीक हो गया। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक पर्सन है और वो ड्राइविंग करता है, वो नया नया ड्राइवर है, ठीक है, वो सीख रहा है ड्राइविंग को। तो वो ड्राइविंग सीखता है, तो जब भी उसका टेस्ट होता है तो वो एक ही टाइप की एरर करता है कि मतलब वो बार बार जब भी उसका टेस्ट लिया जाता है, ड्राइविंग का टेस्ट, तो उसकी गलती क्या होती है कि वो क्या करता है, जो टर्न लेता है वो बहुत अच्छे से नहीं ले पाता, वो कट नहीं ले पाता है। ठीक है, तो वो उसका एक एरर हो गया है। और बार बार की ऑब्जर्वेशन में बार बार भी हम उसको टेस्ट कर रहे हैं उसका ड्राइविंग का, तो वही एरर आ रहा है, वो टर्न नहीं ले पा रहा, बाकी चीज़ें उसकी सही है। ठीक है, एक दूसरा नौसिखिया ड्राइवर है, जब उसका ड्राइविंग का हम टेस्ट ले रहे हैं तो कभी तो वो टर्न बहुत ही रफली काट रहा है, कभी वो जो है लेफ्ट राइट की गड़बड़ कर रहा है, या फिर कभी क्या कर रहा है, एक्सीलेटर जो आपका ब्रेक वगैरह, क्लच वगैरह, उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा है। मतलब उसके जो ड्राइविंग को करने का तरीका है उसमें जो एरर हो रही है वो डिफरेंट तरीके की हो रही है, रैंडम हो रही है, और हम उससे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो अब क्या एरर करेगा। जो आपका उसका ड्राइविंग टेस्ट को ले रहा है वो ये नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि हाँ इस बार मैं उसका टेस्ट ले रहा हूँ, इस बार तो उसने आपका जो आपके क्लच ब्रेक वगैरह था वो आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाया था, वो उसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाया था, और अगली बार उसने टर्न अच्छा नहीं लिया, उसके नेक्स्ट टाइम पे उसने ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि वो अब अगली बार क्या करेगा। लेकिन पहले वाले का पैटर्न क्लियर है, वो हर बार गलती करेगा तो वो टर्न को शार्पली काटने का करेगा, आपको टर्न को अच्छे से वो शार्पली काट रहा होगा। ठीक है, तो वो बार बार वही गलती करेगा, और जो उसका ऑब्जर्वर है वो आपको प्रिडिक्ट कर लेगा कि इसके नेक्स्ट टाइम में भी इसकी यही गलती होगी। तो आपको कुछ को समझ में आ रही है बात है। तो ये है आपका सिस्टमैटिक, जिसमें एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, ठीक है, और इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। ये एक ही डायरेक्शन में होता है, ये रैंडम डायरेक्शन में होता है। यहाँ एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है, जो मैंने आपको बताया ना, बार बार रिपीट हो रही है, एक ही गलती रिपीट हो रही है आपकी। ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि नेक्स्ट
जब हम ऑब्जर्वेशन लेंगे तो उसमें गलती क्या होगी। ठीक है, इसमें या तो गलती पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी। कहने का मतलब जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजरमेंट किया, ठीक है, तो उसका 100 ग्राम उसका एक्चुअल मास है। ठीक है, मैंने ऑब्जर्वेशन करा तो एक बार मेरा 100.1 आया, एक बार मेरा 99.9 आया, नेक्स्ट टाइम मेरा 98.7 आया, उससे नेक्स्ट टाइम 101.5 आया। तो कहने का मतलब जो मेरी एरर है वो कभी पॉजिटिव जा रही है, ठीक है, या कभी क्या हो रही है, नेगेटिव जा रही है। आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कभी पॉजिटिव जा रही है, कभी नेगेटिव जा रही है। लेकिन रैंडम एरर में क्या होगा, बोथ डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये रैंडम एरर का हो गया। देखिए मैंने कहा कि कभी पॉजिटिव हो गई, कभी नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एरर हो रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, रैंडम एरर का हो गया। लेकिन अगर मैं क्या कर रही हूँ, मेजरमेंट कर रही हूँ और मैं बार बार मेरी जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो आपकी 100 से कम ही आ रही है। जैसे 100 मैंने कहा ग्राम एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन अगली बार हमने मेजरमेंट का 99.9 आई, अगली बार मेजर कर 99.2 आई, नेक्स्ट टाइम मेजरमेंट किया तो 99.5 आई, तो हमेशा क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, या हो सकता है हमेशा बड़ी वाली आए। तो तब क्या होगा, सिस्टमैटिक एरर। समझ में आ रही होगी आपको बात। पहले में क्या हो रहा है, आपके रैंडम एरर हुए, एक ऑब्जर्वेशन में आपकी जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा आ रही है और दूसरे ऑब्जर्व में कम आ रही है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, किसी में कम किसी में ज़्यादा, अलग अलग ऑब्जर्वेशन में। तो ये हो गई रैंडम एरर। ठीक है, और सिस्टमैटिक एरर मतलब कम आ रही है तो हमेशा हमेशा डिक्रीज ही आएगी उसकी, या इंक्रीज आ रही है तो हमेशा इंक्रीज ही आई, तो दैट वन इज सिस्टमैटिक एरर। तो आपको समझ में आया होगा कि सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब देखो, रैंडम एरर तो प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता। तो कोई हमसे अगर कहे कि रैंडम एरर को मेजरमेंट करो कि रैंडम एरर कितना है, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई भी आपका पर्सन जो है किसी ऑब्जेक्ट को के मेजरमेंट में रैंडम एरर कर रहा है, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि उस ऑब्जेक्ट की जो भी आपको निकालना है, मास निकालना है, तो वो आपका ट्रू वैल्यू क्या होगी उसकी, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा एक ही सोल्यूशन है इस चीज़ का कि हम वहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज कर देंगे। जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, फिर उसका मीन निकालेंगे, तो जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा सा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको रेक्टिफाई करना, पूरी तरह से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नॉन प्रिडिक्टेबल है आपकी रैंडम एरर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली आपके दो टाइप के एरर होते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर होता है और एक आपका रैंडम एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है कि आपका जो एरर होता है वो एक सिस्टम में चलता है, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या ये तो इंक्रीज ही होगा या तो ये डिक्रीज ही होगा। ठीक है, मतलब हमेशा या तो पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा, लेकिन एक ही तरीके का होगा। जैसे एक बार पॉजिटिव है तो नेक्स्ट भी पॉजिटिव, उससे भी नेक्स्ट अदर वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, इसके बिसाइड्स अगर हम इसकी बात करें रैंडम में, इसमें आपकी क्या होती है, ये अनप्रिडिक्टेबल है, पर डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एक ही ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब लेते हैं तो एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, ऐसे चलते रहता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से इसको हम निकालना जो होता है, इसको हम करेक्ट भी नहीं कर सकते वाले एरर को, ये एरर रहता ही रहता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, इसके लिए हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपका हो गया सिस्टमैटिक एरर, और सेकेंड वन इज रैंडम एरर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं फिर। सो बच्चा पार्टी, हम आगे बात करते हैं। अब हम एरर की, हमने टाइप्स जो मेनली दो टाइप थे, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर बात कर चुके। अब हम बात करते हैं कि ये क्या वर्ड है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ट्रू वैल्यू, ठीक है, और ट्रू वैल्यू, ये क्या चीज़ें होती है, इसकी बात हम करते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, नॉर्मल एरर मीन्स जो आपका डिफरेंस है आपका ट्रू वैल्यू में, ठीक है, और ऑब्जर्व वैल्यू में। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू है और जो ऑब्जर्व वैल्यू में जो डिफरेंस है, वही क्या है आपका एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, यही क्या आपका एब्सोल्यूट एरर है। अब हम आगे बात करेंगे कि इसे हम कैसे निकालते हैं। पहले ये समझ तो, एब्सोल्यूट एरर मतलब एरर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन या मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होता है, देखिए मैंने आपसे कहा कि अगर किसी
मैंने कहा कि अगर आपका किसी ऑब्जर्व के मेजरमेंट में जो एरर हो रही है वो आपकी सिस्टमैटिक नहीं है, वो रैंडम है, तो उस केस में हम उसको मेज़र करना कि वाकई में ट्रू वैल्यू कितनी होगी वो पॉसिबल नहीं है, उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, रैंडम एरर को हम करेक्ट नहीं कर सकते। तो करेक्ट करने का एक ही तरीका है कि हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज़ करते हैं, और जो हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन लेते हैं उन सब का हम मीन निकालते हैं। ठीक है, उन सब का जो हम मीन निकालते हैं वही मीन को हम क्या कंसिडर करते हैं, ट्रू वैल्यू। बात समझ में आई ना, कि अगर हमें किसी भी ऑब्जर्वेशन में ट्रू वैल्यू बतानी है और वो ट्रू वैल्यू बताने के लिए हमें वो जो ऑब्जर्वेशन है वो रैंडम, वहाँ पे जो एरर हो रही है वहाँ रैंडम एरर हो रही है, तो हम क्या करते हैं, एक ही तरीका है कि हम अपने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज़ करते हैं और सारे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन का क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रू वैल्यू में हमने क्या किया, ट्रू वैल्यू क्वान्टिटी में हमने बहुत सारी क्या लिए, ऑब्जर्वेशन लिए, ताकि क्या चांस कम हो, एरर का जो चांस है वो कम हो। फिर हम उनका सबका क्या निकालेंगे, मीन, और ये जो मीन निकलेगा वही क्या होगी, इसकी ट्रू वैल्यू मानी जाएगी। इसलिए ट्रू वैल्यू बोलो या मीन वैल्यू बोलो वो आपकी एक ही होती है। ठीक, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, ट्रू वैल्यू मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनका मीन निकालना। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ मैं आपको कि एक क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट किया गया, n टाइम्स उसका मेजरमेंट किया गया, n टाइम्स, और हर मेजरमेंट में जो ऑब्जर्वेशन आए वो R1, R2, R3 सो ऑन Rn था। ठीक है, इतने आपके इसके ऑब्जर्वेशन आए। ठीक है, तो अब हम ट्रू वैल्यू की बात करेंगे, तो ट्रू वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन Rn अपॉन n, मतलब जितने आपके ऑब्जर्वेशन है उनका हमने क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया। समझ में आ रहा होगा ना, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करके नंबर्स, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तो हमारे ये आ गई ट्रू वैल्यू। अब यहाँ से बताते हैं कि हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि ये ट्रू वैल्यू है, हमने कहा कि Rm जो है वो ट्रू वैल्यू है, और पहला ऑब्जर्वेशन किया तो हमारी जो वैल्यू आई वो R1 आई, ये तो थी ट्रू वैल्यू, ये हो गई आपकी ऑब्जर्व वैल्यू। तो यहाँ हमसे कोई पूछेगा कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो कितना है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, Rm माइनस R1, हमने ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट में ट्रू वैल्यू तो Rm ही रहेगी, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू आई, ऑब्जर्व वैल्यू वो R2 है, तो जो एब्सोल्यूट आपकी आई, एब्सोल्यूट एरर जो आई, एब्सोल्यूट एरर जो आपका आया वो कितना आ गया, Rm माइनस R2। ऐसे ही थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि Rm तो ट्रू वैल्यू रही, वो चेंज नहीं होगी, ट्रू वैल्यू तो वही रहेगी ना जो स्टार्टिंग में होगी, लेकिन ऑब्जर्व वैल्यू अब क्या है आपकी R3, तो जो एरर हो गई या जिसको हम एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हैं वो कितनी होगी आपकी, Rm माइनस R3। सो ऑन, ऐसे हम n के लिए भी निकाल सकते हैं कि Rm जो है आपका मीन वैल्यू थी या ट्रू वैल्यू थी, Rn आपकी क्या थी, ऑब्जर्व वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आ गई एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो ये आपकी एब्सोल्यूट एरर आई, Rm माइनस 1, ठीक है, Rm माइनस 2, R2, Rm माइनस R3, ये सब क्या आ गया आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई, जिसको हमने डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3 और डेल्टा Rn करके शो कर दिया। समझ में आया होगा, इतना सिंपल चल रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज है, अदरवाइज सिंपल चीज़ चल रही है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हो सकता है कि मीन वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है वो ऑब्जर्व वैल्यू से कम हो, और हो सकता है ज़्यादा है, या आप कुछ नहीं कह सकते। कहने का मतलब जैसे मैंने कहा हमें मेजरमेंट करना है, हमने कहा मेजरमेंट करना है, हमने कहा 100 ग्राम का मास है आपका, आपने कहा 100 ग्राम का, लेकिन आपका जो ये ट्रू वैल्यू थी इसकी, हमने कहा जो हमने ऑब्जर्व किया वो आया आपका 99.9 ग्राम। यहाँ पे अगर मैं ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करूँगी तो आंसर आएगा पॉजिटिव, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन 100.1 आए, अभी मैं 100 में से 100.1 को सब्सट्रैक्ट करूँगी तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। इसका मतलब जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो आपका क्या भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करती हूँ मैं मीन एब्सोल्यूट एरर की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर क्या चीज़ होती है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, जितनी आपकी एब्सोल्यूट एरर आ रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, इन सब का मीन निकालना। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो आपका है मीन
एब्सोल्यूट एरर, मतलब जितने आपकी एब्सोल्यूट एरर आ रही हैं ऊपर दिए गए हुए डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, इन सब का मीन तो निकालना है, लेकिन हमें पता है ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो हमें मीन निकालने के लिए सिर्फ पॉजिटिव टर्म लेना है। पॉजिटिव टर्म मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपका, इसको अगर मैं कह दूँ डेल्टा आर से इसको नॉर्मल डिनोट करते हैं, तो डेल्टा आर कहूँ तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 सो ऑन डेल्टा RN करेंगे, लेकिन पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव का मतलब इनका क्या ले देते हैं, मॉड, प्लस डेल्टा R2 का मॉड प्लस सो ऑन डेल्टा RN का मॉड अपॉन n। ये हो गई आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक हो गया। अब बात को समझना, ये आ गई आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर और ये आ गई आपकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर और ये हो गई आपकी ट्रू वैल्यू। अब देखो जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू जो होगी, जो भी हमारी जो ट्रू वैल्यू होगी, जो हम ऑब्जर्व वैल्यू निकालेंगे वो ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगी, जो भी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आएगी वो या तो ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर होगा या ट्रू वैल्यू माइनस क्या होगा आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर। बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मैंने ये वाला एग्जांपल ले लो आप कि 100 ग्राम ये ट्रू वैल्यू थी, ठीक है, और इसमें जो एरर आई, सपोज जो ऑब्जर्व वैल्यू आई वो आपकी 99.9 आई, तो यहाँ पे एरर कितनी हो गई आपकी, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 ग्राम एरर आई। ठीक है, अब कोई हमसे पूछेगा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो कितनी आई, वो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आई होगी 100 प्लस माइनस 0.1। लेकिन यहाँ पे हमें पता है, अभी तो हमको दे दिया गया है कि 99.1 मतलब कम हो रही है, आपको दे दिया गया। अगर नहीं पता है तो ये प्लस या माइनस होगी, मतलब एरर खाली दिया हुआ है और 100 आपको दिया हुआ है ट्रू वैल्यू, तो आप ऑब्जर्व वैल्यू निकाल सकते हो कि हम कहेंगे या तो ऑब्जर्व वैल्यू इससे ज़्यादा होगी या इससे क्या होगी, कम होगी। बात तो मतलब सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा टिपिकल नहीं है। जो भी आपके ट्रू वैल्यू है और आपको अगर एरर दी होगी तो आप ऑब्जर्व वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की बता सकते हो। इसी को अगर हम नोटेशन में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को कैसे डिनोट करते हैं, मीन वैल्यू RM और ये एब्सोल्यूट एरर को हमने डिनोट कर दिया डेल्टा R। तो ऐसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर सकते हैं, RM प्लस माइनस डेल्टा R। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये वाला टर्म अगर समझ में नहीं आया तो इसको स्किप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक की बात याद रखना कि अभी तक हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या करते हैं हम, जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है उसमें से जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वो एब्सोल्यूट होगी। ठीक है, हमने कहा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, इन सबका मीन निकालेंगे लेकिन पॉजिटिव लेंगे, मॉड लेंगे सबका, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। हमने कहा कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, हमने कहा ट्रू वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, इसका एक ही तरीका है कि हम इसके नंबर ऑफ एरर्स को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज़ कर दें, और जितने नंबर ऑफ हमने ऑब्जर्वेशन लिया उन सबका मीन निकाल लें, वही क्या होती है आपकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, फिर हमने एक फॉर्मूला हमने क्रिएट किया, हमने कहा कि अगर हम एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें R1, R2, R3 सो ऑन Rn ऑब्जर्वेशन आ रहा है और जो मीन वैल्यू आ रही है, ट्रू वैल्यू आ रही है वो RM है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, RM माइनस R1, RM माइनस R2, RM माइनस R3, जिसको हमने डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3 कहा। फिर हमने कहा मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली जाती है, मतलब हमने मॉड ऑफ डेल्टा R1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा R2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा R3 सो ऑन अपॉन n करा, तो हमारा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक की जो हमने बात करी इसको दोबारा रिपीट कर लेना एक बार कि हमने क्या पढ़ा कि एरर होता क्या है। शॉर्ट में एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। दूसरा, किसी अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट, ये क्या होता है, एरर होता है। एरर के बाद हमने पढ़ा था दो चीज़ें, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मीन्स कितना क्लोज रिजल्ट है, प्रिसीजन का मतलब किस लिमिट तक का रिजल्ट निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर एक पैटर्न में चलती है, प्रेडिक्टेबल होती है, या तो प्लस ही होगी या माइनस ही होगी। ठीक है, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन रैंडम एरर प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, किसी पैटर्न में नहीं चलती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, इस वजह से हमें इसे निकालना पॉसिबल नहीं होता है। अगर कहीं पे अगर हमें रैंडम एरर आए तो वहाँ पे अगर एक ही तरीका है ट्रू वैल्यू निकालने का कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दें। उसके बाद हमने ये देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल के कैसे हम ट्रू वैल्यू को निकालते हैं। हमने कहा ट्रू वैल्यू निकालनी है तो हम मीन निकालेंगे सारे ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, उसके बाद हमने बात कर दी एब्सोल्यूट की, ठीक है, और फिर मीन की।
ठीक है, यहाँ तो हमने एरर का कुछ पार्ट पढ़ लिया है। अभी आपका एरर का कुछ पार्ट और बचा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसे रिवीजन एक बार करिए। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपको मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ या आपकी समझ में नहीं आ पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ लोगों को शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।